जिंदगी एक तोहफा है। जिंदगी बहुत सुंदर है। हम सब की सुनहरी किस्मत है। ये इन सब का प्रूफ है हमारे बच्चे। बच्चे जो खेलते हैं, बच्चे जो खिलते हैं, बच्चे जो रोशनी फैलाते हैं, बच्चे जो हंसते रहते हैं, बच्चे जो कुछ बड़ा काम कर देते हैं छोटी सी उम्र में। आज की हमारी गेस्ट है गार्गी आर्या। वेलकम, स्वागत है आपका। हेलो सर। मुझे बहुत खुशी है आप हमारे शो में आए और आपने बहुत कुछ अचीव किया है। छोटे से बच्चे हो, स्कूल जाते हो, घर का काम करते हो, मम्मी की हेल्प करते हो, साथ में मोटिवेशनल स्पीकर हो पूरे वर्ल्ड के लिए, और फिर किताबें भी लिखते हो और बड़े-बड़े सपने हैं आपके। तो आप प्लीज बताइए आपके बड़े-बड़े सपने क्या हैं? सर मेरे बड़े बड़े सपने हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचूँ और उनको इंस्पायर करूँ, उनको मोटिवेट करूँ कि वो अपनी ज़िंदगी जो है वो एक ही अपने घर में ना रहे, यानी कि अपनी कंफर्ट ज़ोन में छुप के ना रहे, वो आगे बढ़े, वो और सक्सेसफुल बने अपनी लाइफ़्स में। कैसे? कैसे बने सक्सेसफुल? कैसे तोड़ें वो सर कंफर्ट ज़ोन का दायरा? सर कंफर्ट ज़ोन का दायरा अगर आपको तोड़ना है तो आपको अपने दिमाग के ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो दिमाग है उसमें बहुत ज़्यादा पावर होती है। अगर उस पावर को आप फ़ील कर सकते हो, अगर आप उस फाउंडेशन पे वर्क कर सकते हो, तो आपके लिए सब कुछ ईज़ी हो जाता है। ठीक है, मन के पावर को जगाते हैं आपके साथ यस। मिलके। लेकिन ये बताओ, ये आपके बड़े सपने आपने कब देखे, कैसे देखे? मेरे को तो बड़े सपने नहीं आते हैं, सपने ही नहीं आते मेरे को तो। सर मेरे बड़े सपने पिछले साल से स्टार्ट हुए थे, जब सब कुछ कोविड का चला। तो उस समय कहा जाता है कि अटैचमेंट जो होती है वो रूट ऑफ सफरिंग होती है। तो मैंने भी किसी को खोया था, तो उससे मेरे को मिला एक मोटिवेशन कि मुझे अपने आप को मोटिवेट करने की ज़रूरत है। और मैंने क्योंकि मेरे को एक लीडर बनना है, तो इसलिए मैंने अपने आप के बारे में ही नहीं सोचा, मैंने उन सब के बारे में सोचा जो जो मेरे साथ रहते हैं। और मैंने ये ठान लिया था उस दिन कि मैं कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा अपनी ज़िंदगी में करूँगी, जिससे मैं अपने आप को ही नहीं, दूसरों को भी अपने साथ उठाती हुई चलती रहूँ। वाह! सबको साथ लेके चलो, यही है लीडरशिप। यस सर। आपके रोल यस मॉडल सर। कौन-कौन है? सर मेरे रोल मॉडल है जैक कैनफील्ड, वाह! अमेरिकन ऑथर है। हाँ, चिकन सूप फॉर द यस सोल। सर। हाँ, मैंने सक्सेस सुना है। प्रिंसिपल्स भी। हाँ, बढ़िया है। तो ये सब इतनी मुश्किल का दौर था कोविड, पैसे नहीं आ रहे थे और यस। फिर हॉस्पिटल में प्रॉब्लम्स थी और घर बैठना पड़ रहा था, मन कैसे मैनेज करें? तो इतनी नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी कैसे आ गई? कैसे ठान लिया आपने बड़ा काम करने के लिए? सर एक अंदर से जब आप अपने आप को प्यार करने लगते हो, अपने आप के साथ टाइम बिताने लगते हो, तो आप अपने ड्रीम्स को जानने लगते हो कि आपका पर्पस क्या है इस दुनिया में, आपको गॉड ने क्यों यहाँ पे भेजा है इस धरती पर। तो जब आप अपने आप को लेते हो, तो आपके लिए बहुत आसान बन जाता है वही सब करना, जैसे बड़े-बड़े सपने देखना जो मैंने देखे। बहुत बढ़िया। ठीक है, सपने कुछ लोग देख लेते हैं लेकिन फिर ना छोड़ भी देते हैं। जैसे हाँ। न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन हो गया, या मैंने आज बहुत बड़ा-बड़ा वादा कर दिया, फिर मैं भूल गया, या छोड़ यार मेरे बस की नहीं है। फिर दोस्त भी बोल देता है, छोड़ यार सनी तेरे बस की नहीं है, तू नहीं कर पाएगा। तो इसको कैसे शांत करें और आगे कैसे बढ़ते रहें? सर इसको शांत करने के लिए आप अपने एनवायरनमेंट में जहाँ पर भी आप बैठते हो, उसके सामने कहीं न कहीं आप कुछ पेपर सा लगाते रहो, जैसे मैंने लगा रखा है एक पेपर पे टेक एक्शन। जैसे मैं अपनी स्टडी टेबल पे ही ज़्यादातर बैठती हूँ, तो वहीं पे मैंने खूब सारी पिक्चर्स लगा रखी है, मुझे ये करना है, वो करना है। तो इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है कि हाँ, मुझे ये करना है, ये करना है, तो याद आता रहता है। डॉक्टर किरण बेदी ने भी यही सिखाया था मेरे को
कि प्लानर बनाओ, प्लानर लिखो और अचीव करो, इससे टेंशन खत्म हो जाएगी तेरी, Yes, गुस्सा sir. तेरा गायब हो जाएगा। बढ़िया है, और पिक्चर्स भी लगा लो, विजुअलाइजेशन, याद रहे, देखता रहे, सेंसेस करें। ठीक है, मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ। अब आप अपनी बुक से भी कुछ सिखा दो, बुक दिखा दो Yes, सबको, sir. ताकि हमारे छोटे छोटे बच्चे जो देख रहे हैं, वो इतना बढ़िया टाइटल है और शेरनी जैसी ताकत भी दे दो हमें। तो इस बुक Yes, में क्या sir. लिखा है आपने? बुक का टाइटल क्या है बेटा? सर इस बुक का नाम है द लायन हार्टेड सोल और ये मैंने 16 सितंबर को पब्लिश की थी पिछले साल। ये बुक सिर्फ उन लोगों के लिए, मेन पर्पस इस बुक का यही था कि मैं लोगों को बता सकूं कि आप अपने परेशानियों के अलावा, अपनी परिस्थितियां जो भी आपकी लाइफ में, उसके अलावा भी आप बढ़ सकते हो आगे। क्योंकि हमारे जो, मैंने ऑब्जर्व किया जितना, ज्यादातर लोगों के दिमाग जो है वो विक्टिम माइंडसेट है, वो विक्टिम की तरह रहते हैं, इसलिए जिंदगी उनको विक्टिम की तरह ट्रीट करती है। लेकिन अगर आपको सच्ची में कुछ अचीव करना है तो आपको चैंपियन माइंडसेट रखना है, जो हमेशा आगे बढ़ता रहे, पीछे ना कभी देखे। ये सब चलो है सर। आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं देखेंगे। ये आपने ना भगवान कृष्ण जी जैसी बात कर दी। अर्जुन बड़े अपसेट थे, उन्होंने बोला नहीं मैं अटैचमेंट से दुखी हो रहा हूँ, कैसे मारूं गुरु को, मेरे बस की नहीं है, सॉरी। और वो भी विक्टिम माइंडसेट, और कांप रहे थे, पता है, इतने स्किल्ड थे वो। तो फिर आपने उनकी याद दिला दी, फिर कृष्ण जी ने चैंपियन माइंडसेट जगा दिया, है ना। तो आप यस हमारे सर। लॉर्ड कृष्णा हो, थैंक यू। और कुछ 3 टिप्स देना चाहोगे हम जैसे बुजुर्गों के लिए जो सफेद बाल हो रहे हैं? सर सफेद बाल वालों के लिए कैसे खुश रहे हम? सर, पैसे भी यस कमाने सर। हैं, घर की जिम्मेदारी भी है, खुद की जिम्मेदारी भी है, तो 3 टिप्स दे दो हमें। यस सर। सो पहली बात तो आप अपने अपने आप को प्यार करना सीखो। अगर आप 1 घंटा भी निकाल सकते हो अपने पूरे शेड्यूल में से तो वो काफी है। दूसरी टिप मेरे हिसाब से है कि आप कुछ सुबह सुबह, जैसे लोग उठते हैं तो कुछ आपके लिए कुछ रिचुअल होना चाहिए। जैसे मेरा सुबह सुबह हमेशा 4:30 बजे उठने का नियम है। और उसके बाद मैं पहले तो कुछ अपनी एफर्मेशंस वगैरह करती हूँ, फिर विजुअलाइजेशन करती हूँ और उसके बाद मैं 1 घंटा रीडिंग को डिवोट करती हूँ। तो उससे आप अपनी सेल्फ एजुकेशन में और मोती लगा रहे हो और अपने आप को बढ़ा रहे हो। और ये तीसरा है छोटी सी कि उम्र में जादू कर रहे हो आप। हाँ, तीसरा बता दो। सिर्फ तीसरा है कि आप अपनी पावर खुद समझो। कोई और आपको कभी नहीं बोलेगा कि ये राइट मोमेंट है, ये राइट अपॉर्चुनिटी है। आपको खुद अपने लिए अपॉर्चुनिटीज, रास्ते निकालने पड़ेंगे। ये ठीक है, अंदर की आवाज सुनो, खुद की आवाज यस सुनो, सर। सुबह 4:30 बजे उठो और अपना कुछ रिचुअल बनाओ। कितने बजे सोते हो आप? ये मोबाइल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब कॉन्स्टेंटली रात को चलाते नहीं हो आप? यंग हो, नो सर। चैटिंग वैटिंग नहीं करते हो आप? सर करती हूँ लेकिन कम। अभी मैं फोन से थोड़ा दूर रहने की कोशिश करती हूँ। बहुत बढ़िया। तो रात को कितने बजे सोना पड़ता है अगर सुबह 4:30 उठना हो तो? सर वैसे मैंने जल्दी सोने की आदत मुझे है नहीं। मैं 10 बजे के आसपास सोती हूँ। तो 10 बजे बहुत अच्छा टाइम होता है। और कुछ फिटनेस फिटनेस के लिए क्या करते हो आप? स्पोर्ट्स वगैरह कौन सा सर खेलते हो आप? सर स्पोर्ट्स नहीं। डॉक्टर किरण बेदी ने बोला है, स्पोर्ट्स खेलोगे तो ग्रोथ माइंडसेट अपने आप आएगा, ताकत बढ़ेगी, रेजिलियंस बढ़ेगा। तो आप मेरा, अब मैं थोड़ा बड़ा हूं तो मेरी एक बात मान जाओ आप, यस सर। एक गेम खेलनी है ना, क्योंकि आप अच्छे कैप्टन हो, अच्छे कोच हो, तो पता नहीं भगवान कहाँ से कहाँ ले जाए, है ना। हो सकता है यस सर। उनको भी इंस्पायर कर दो, वो भी 2-4 गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में जीता है आपके कारण। ओके सर। ठीक है बेटा। सो मुझे पूरा विश्वास है आपके सारे सपने पूरे होंगे। आपका जो सपना है मिलियंस को रीच करने का, ग्रोथ माइंडसेट आर्मी बनाने का, गार्गी सुपर 30 मिलियन करने का, 30,000 मिलियन करने का, ये नंबर ज्यादा हो गया, मेरी गणित अच्छी नहीं है।
तो मुझे बहुत खुशी हुई आपसे सीख के। आपका हर एक बोल एक हैबिट एक जेम की तरह था और मुझे बहुत कुछ सीखना है आपसे। I want to thank you with all my heart and I wish you all the best. Thank you, Gargi. Thank you so much, sir.